बहुत अंदर से खुश कर देती है। अभी आप बता रहे थे मॉडलिंग में, तो फिर मॉडलिंग में कैसे पीछे रह गए? मॉडलिंग में पीछे नहीं रहे, मुझे वक्त नहीं मिला करने का। हालांकि मैं ब्लेस्ड वन कहूंगा अपने आप को कि बहुत ही खूबसूरत चेहरे और टैलेंटेड चेहरे इस फील्ड में होते हैं, भारत में हैं। जब मैं गया मुझे मौके मिल गए थे, मुझे बहुत अर्ली स्टेज पर बहुत अच्छी एंट्री ब्रांड्स के साथ में मिली थी और रैंप वॉक्स वगैरह भी मिली थी। इवन मैं रोडीज के ऑडिशन वगैरह भी मैंने लाइफ में दिए हैं, 2-3 बार दिए हैं, मूवीज के ऑडिशन बहुत दिए हैं, और थिएटर एक्टिंग के लिए तो मुझे ये सिलेक्शन। लगता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं होते थे, एक मॉडल होते या एक्टर होते? अगर लाइफ वक्त देती। हुआ यूं कि जब मैं उस फील्ड में घुस ही रहा था बतौर ग्राफिक डिजाइनर भी और पैरेलली वहां पर भी, तभी घर पे ये बिजनेस वाला इवेंट हुआ। तो कहते हैं ना कि खुदा या आपकी एस्ट्रोलॉजी ने एक पाथ को नियुक्त कर रखा है, तो वो नियुक्त पाथ जो था वो मेरे को उस बिजनेस की तरफ ले गया, और वो प्रॉब्लम्स मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले गई। अगर वो बिजनेस में ना हुआ होता कुछ ऐसा, तो शायद हाँ मैं आज हो सकता है कि एक मॉडल के रूप में। सो पंकज साहब, एस्ट्रोलॉजी काम करती है या मेहनत काम करती है? एस्ट्रोलॉजी तो एक रास्ता है, उस रास्ते पर चलना आपका कर्म है। आपको पता है कि मेरा रास्ता ये है, 5 रास्ते हैं, जैसे गूगल मैप्स होते हैं। आप यहां से बॉम्बे जा रहे हो, आपके पास 5 नक्शे हो सकते हैं। आप फ्लाइट चूज करो, आप गाड़ी चूज करो, जल्दी जाना है तो आप फ्लाइट पे उड़ो। तो ये डिसीजन लेना मेहनत है, वो कर्म करना मेहनत है। रास्ता क्या है? ये एस्ट्रोलॉजी है। तो एक दूसरे के पूरक हैं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, क्या उनको सफलता नहीं मिलेगी? फिर मिलेगी। सफलता ना मिलना या मिलना एस्ट्रोलॉजी के हाथ में नहीं है, रास्ते को खूबसूरत बनाना एस्ट्रोलॉजी के हाथ में है। आपका जीवन, जिस दिन आप यहां से जाओ, आप ये बोलो कि मैं बहुत ही स्ट्रगल के साथ में यहां से गया हूं, मैं बहुत परेशानी के साथ में गया हूं, या आप खुश गए। बॉम्बे पहुंचना है, बॉम्बे तो पहुंच ही जाओगे। दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंच ही जाओगे। जिसको जहां पहुंचना है वो वहां पहुंचेगा। वो सुखद पहुंचा है या दुखद पहुंचा है, ये एस्ट्रोलॉजी है। सफलता मिल जाएगी, करेक्ट, पर कितनी, क्या आपने उस सफलता को एंजॉय किया? जैसे आज जहां पर मैं बैठा हूं, मेरे चेहरे पर शायद एक मेंटल पीस होगा, मैं आराम से होऊंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है मैं यहां पर भी बैठा होता, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी वास्तु ना हो, मेरे पास इतना ही पैसा होता, लेकिन चेहरे पर वो शिकन होता, तो फिर इस लाइफ का क्या फायदा? बिल्कुल। अब आपकी वीडियो के नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ी, एक साहब आपको ये लिख रहे थे कि जितने भी ये बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हाँ, ये हमेशा पैसे वालों की मदद करते हैं, क्योंकि ये इन्हें पैसा देते हैं। हम गरीब लोगों की कोई कुंडली नहीं देखेगा जब तक हम पैसा नहीं देखेंगे। हाँ, देंगे तो एस्ट्रोलॉजी पैसे पे डिपेंड करती है? अगर पैसा नहीं हुआ तो एस्ट्रोलॉजर कुंडली नहीं देखते, ये ऐसा है? बताता हूँ, इसमें ना वाइस वर्सा रोल चलता है। हम नॉट हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर एक डॉक्टर जो आपको फ्री में दवाई दे रहा है, आप उसकी दवाई नहीं खाओगे। अगर वही कोई डॉक्टर जब आपसे 1000 रुपए लेकर दवाई देता है, आप उसकी दवाई ज्यादा शिद्दत से खाओगे। प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर में या वास्तु कंसल्टेंट में नहीं है। मेरे फर्स्ट कोर्स हमेशा फ्री रहते हैं। मैं एक इंसान को ये बात बोलता हूँ, आप यूट्यूब पे जाओ, मेरा कोर्स करो। हर 6 महीने में 3 कोर्स, मतलब 2 से 3 महीने में एक कोर्स ऑनलाइन फ्री आता है, एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें मैं 1 भी रुपया नहीं लेता। बिल्कुल। 530 रुपए लेकर, खाना देकर, दिन में 2 वक्त का चाय देकर, पूरे दिन का अरेंजमेंट करवाकर, मैं हर शहर में जाकर कोर्स करवाता हूँ, खुद के खर्चे पर कोर्स करवाता हूँ। लोग उस कोर्स को करके कई कामयाब भी होते हैं, कई अपने जीवन को बेहतर भी बनाते हैं, लेकिन कई लोगों को उसमें भी शिकायत है। तो जब आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसमें उनके लिए तरफ से भी एक मेहनत शामिल होनी जरूरी है। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा ना पैसे की बात नहीं है। हाँ, अमीर आदमी मेरे सामने बैठा होगा, मेरा हक बनता है। गरीब बैठा होगा तो मैं कितने लोगों को एक साथ पेट भरूंगा, एक साथ कंसल्टेशन दूंगा। इसलिए मैंने कोर्सेज को लॉन्च कर दिया। आप जाओ, देखो, भला करो, निकलो, कोई गैप नहीं। और लगता है कि जिंदगी बदलने में भगवान का भी हाथ होता है। हाँ बिल्कुल, ईश्वर का या दिव्य शक्ति का हाथ होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद की किस्मत बदलना चाहता है। तो और अगर भगवान कृपा कर दें तो फिर एस्ट्रोलॉजी या रत्नों की जरूरत होती है क्या? भगवान ऐसी कृपा नहीं करेंगे। अच्छा। भगवान उसके कारण होते हैं। भगवान ने सबको, आपके माँ बाप के 10 बच्चे हैं मान लो, क्या माँ बाप किसी एक की कृपा स्पेशल एक्सेप्ट करेंगे? माँ बाप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जो बिल्कुल मेहनती नहीं है, या उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जो बहुत मेहनती है? बिल्कुल। तो वैसे ईश्वर है। ईश्वर, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो और ईश्वर की कह रहे हो कि भाई तूने मेरे को ये जो जिंदगी दी, ये बहुत खूबसूरत दी, तो उसकी मजबूरी है कि आपको वो और खूबसूरत जिंदगी दे। फॉर्चुनेट। और आप उसको ये बोलोगे कि नहीं यार तूने तो बड़ी बेकार जिंदगी दी, माँ बाप बोलेंगे ये हमारे घर का बदतमीज लड़का है, इसको बाहर निकाल दो। तो ईश्वर उसकी मदद करेगा जो खुद की मदद करेगा। ईश्वर का कहना क्या है कि मैंने तुम्हें साधन दिए, क्या तुम उसका इस्तेमाल करते हो? मैंने तुझे नाक दी तो तू सांस लेता है, मैंने तुझे हाथ पैर दिए, क्या तू कर्म करता है?
तू क्या मेरे बनाए गए साधनों का इस्तेमाल करता है? नहीं करता तो मैं तेरा साथ क्यों दूं? सच बात है। अगर आप कहते हो कि ईश्वर है, लेकिन वो साथ किसका देगा? जो मेहनत करेगा, जो लगा रहेगा। जो घर पे बैठा है, जो 24 घंटे फ्री रहता है, ईश्वर उसका साथ दे रहा है, इसलिए वो जिंदा है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं मेहनत जो है जिंदगी बदली, मेहनत से जिंदगी बदली जा सकती हर चीज का अपना एक इक्वल रोल है है। इस धरती पर। ईश्वर आपको जिंदा और मृत्यु, ये दो चीजें ईश्वर अपने पास रखता है। बिल्कुल। बाकी आहार, विचार और व्यवहार से आप खुद बुनते हो। ईश्वर ये तो जरूर कह सकता है कि तू एक की मेहनत कर, मैं तेरे को 10 दूंगा, लेकिन एक की मेहनत तो कर, दिखा तो सही कि तू मेरा फेवरेट बच्चा है, तू मेरे लिए। ईश्वर को नहीं चाहिए कि उसके सामने बैठ के आप राम 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 करते रहो। करेक्ट। ईश्वर को चाहिए कि तू जा और उगा और खा, फिर मैं देख लूंगा कि बारिश कैसे होगी कि नहीं होगी। बेहतरीन। पंकज साहब, अरबाज खान साहब ने आपकी तारीफ करी, मैं देखा था मीका भी आपकी तारीफ कर रहे उस समय। कैसा लगता है कि अब बड़े सेलिब्रिटीज, अरबाज खान साहब जो सलमान खान साहब के भाई हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं? पहली दूसरी बार तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया नया हो रहा होता है, फिर आपको एक टाइम के बाद शायद आदत पड़ जाती है। और तारीफ से ज्यादा अच्छा लगता है कि क्या मैंने उनकी लाइफ में कुछ एड ऑन किया, वो चीज मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। डायरेक्टली तारीफ से कोई खास मजा नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होता है वो झूठी है या सच्ची है या मैनिपुलेटेड है। लेकिन अगर मैंने अरबाज की लाइफ में कुछ ऐड किया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। उस